Hello students, welcome back to the channel of Skylit Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0। हमारा टारगेट है टोटल 1000 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अगले 10 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 261। सो डिसोल्यूशन का ही हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, सो PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड ऑन 1 अक्टूबर 2021 क्यू एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो जाती है इन दी रोड एक्सीडेंट, यानी इस पार्टनर की हमारी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है, एंड ऑन 1 दिसंबर 2021 आर बिकम इंसॉल्वेंट। सो हमारा एक और पार्टनर है जो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। एंड ऑन 1 दिसंबर 2021 देयर विल बी। सो इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर हो रही है। देखो, सो यहाँ पर हुआ क्या कि तीन पार्टनर थे पहले। कौन कौन थे? पी, क्यू और आर, जिसमें से आर पार्ट क्यू पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनर कितने बचते हैं हमारे? दो बचते हैं, पी एंड आर बचते हैं। अब आप ये देखिए कि दो पार्टनर्स के साथ मिनिमम पार्टनरशिप फर्म जो है उसको रन किया जा सकता है, बट इसके बाद क्या होता है, आर जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर बचता है जो कि है पी। तो अकेला पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म को कैरी नहीं कर सकता, राइट। सो इन दिस केस क्या है हमारे पास, अब देखो, आप इसको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी नहीं बोलोगे, आप इसको डेथ ऑफ अ पार्टनर भी नहीं बोलोगे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ आएगी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो पहले तो इन दोनों पॉइंट्स का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वहां पे इनकी रेफरेंस जरूर आएगी। तो मैं यहीं पर पहले क्वेश्चन में इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की और यहाँ बात हो रही है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो ध्यान से समझिएगा। पहली बात करते हैं कि ये पार्टनर वर्ड है, इसका मतलब क्या है। सो पार्टनर कौन है? पार्टनर एक इंडिविजुअल पर्सन है who comes into the agreement with other individual persons। ठीक है, एक पर्सन जो दूसरे पर्सन के साथ एक एग्रीमेंट में आता है टू कैरी ऑन दी बिजनेस। ठीक है, एक लॉफुल बिजनेस रन करने के लिए। अब वो पर्सन कौन होगा? इंडिविजुअल, वो एक पार्टनर है। अब जिस नेम के अंडर वो लोग बिजनेस को कैरी करेंगे वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा फर्म का नेम, और आपसे उनका जो रिलेशन है दैट इज अ पार्टनरशिप रिलेशन। क्लियर हो गया? अब देखिए, सो ये कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप बेसिकली क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। क्या है पार्टनरशिप? इट इज अ रिलेशन है। सो रिलेशन अगर डिसॉल्व होता है तो वो किस केस में हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल कि क्यू एक पार्टनर था, उसकी डेथ हो गई थी। सो यहाँ पे अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई थी तो पी और आर जो है ये मिलकर अपनी फर्म को रन कर सकते थे। तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुई थी। लेकिन अगर हमारा आर पार्टनर चला जाता है तो उस केस में हमारे पास कौन बचा? सिर्फ एक पर्सन बचा। तो इन दिस केस अब ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है, अब ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होने का मतलब है पूरी फर्म का ही बंद हो जाना। अगर नया पार्टनर आता है या एक पार्टनर चला जाता है उससे फर्म बंद नहीं होती, उससे आपसी पार्टनरशिप का रिलेशन जो होता है वो डिसॉल्व होता है। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है जब पार्टनर्स का आपसी रिलेशन डिसॉल्व होगा, और पार्टनरशिप फर्म होती है जब पूरी फर्म बंद हो गई। तो अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किस किस केस में होती है? जब होती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और जब होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन चार केसेस में क्या होगा? इन चार केसेस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन बोथ आर सेम, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म अलग है। चलो, सो यहां तक इतना ही रखते हैं, इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। सो इन दिस केस अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पी बचा है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज पॉइंट नंबर बी। क्योंकि अब ये क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन सी सिचुएशन पे? 1 दिसंबर 2021। अगर हम बात करें 1 अक्टूबर 2021 पे क्या था? ये सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था, राइट। आगे चलते हैं। ओके, सो आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा। सो एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स दे दिया गया हम लोगों को। सो ऑन 1 जून 2021 आर इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। देखिए, सो पहले कौन कौन था? पहले थे एक्स वाई एंड जेड, और अब कौन कौन हो गए हैं? ये हो गए एक्स वाई जेड एंड आर। अब चार पार्टनर हो गए हैं। ये कौन सी डेट पे हुए? ये हुए हैं 1 जून 2021 पे। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होता है? एक्स एंड वाई बिकम इंसॉल्वेंट। तो दो पार्टनर जो है एक्स और वाई वो क्या हो जाते हैं? इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो अब हमारे पास जो पार्टनर्स बचे वो कौन कौन है? अब वो जेड और आर बचे हैं। सो मिनिमम दो पार्टनर्स अभी भी हैं। अभी पूछता है कि ऑन 1 अक्टूबर 2021 जब ये दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए तो ये सिचुएशन कौन सी है? अब आपको मालूम है ये, है ना। सो यहाँ पर देखिए, डेथ और रिटायरमेंट को तो छोड़ ही दीजिए। सो एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोथ आर सेम। ठीक है। सो इन दिस केस क्या हुआ? अभी पार्टनरशिप फॉर्म तो चल रही है क्योंकि दो पार्टनर हैं अभी भी हमारे पास, तो दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अभी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व नहीं हुई है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस दी। ओके, सो पार्टनरशिप फर्म का क्या मीनिंग है यहाँ पर? अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। सो कंप्लीट क्लोजर ऑफ द फर्म्स बिजनेस,
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर। सो जब हमारी फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या होता है, कंप्लीट क्लोजर होता है ऑफ द फर्म। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि इन दोनों केसेस में हमारा कंप्लीट क्लोजर ऑफ द फर्म नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व इन द फॉलोइंग सिचुएशन एक्सेप्ट। सो कौन सी एक ऐसी सिचुएशन है इनमें से जिस केस में हम लोग पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व नहीं करेंगे। देखिए, सो पहला पॉइंट कहता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर म्यूचुअली सारे पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए तो उस केस में फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। सो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर। सो आगे कहता है व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन पार्टनर। सो ये कहता है अगर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं या 4 पार्टनर्स हैं, लेट्स अज्यूम एक्स वाई जेड, ठीक है, और आर, पिछले केस को ले लेते हैं। अगर ये 3 पार्टनर्स जो है ये इंसॉल्वेंट हो जाता है और ये नहीं होता, तो क्या ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है? अभी भी है। क्यों है? क्योंकि एक अकेला पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस को रन नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट 2 पार्टनर्स। अब मान लीजिए कि सिर्फ एक्स और वाई जो है वो इंसॉल्वेंट हुए, जेड और आर जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं हुए। सो इस केस के अंदर पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट अगर कहता है तो ये भी करेक्ट है, इसमें भी डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें डिसोल्यूशन हो सकता है, यहाँ पे डिसोल्यूशन हो सकता है, यहाँ पे भी डिसोल्यूशन हो सकता है, सिर्फ किसमें नहीं हो सकता? इसमें नहीं हो सकता। तो इन दिस केस आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? पॉइंट नंबर सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, वो डिसोल्यूशन के लिए करेक्ट है वो स्टेटमेंट्स, पर आंसर के लिए नहीं, क्योंकि हमें एक्सेप्ट पूछा गया। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो अगेन डेट्स वाली सेम सिचुएशन वाला ही क्वेश्चन है। सो अगर इन केस अगर आप मेरे से पहले आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इसको ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर देता हूँ। देखिए, सो ए बी एंड सी entered into the partnership on 1st of April 2019. On 1st April 19 it was decided that if any time number of partner is less than 3, so इन्होंने यहाँ पे एक सिचुएशन रख दी है, पार्टनरशिप में एक सिचुएशन रखी, अगर लेस देन 3 पार्टनर्स होंगे देन पार्टनरशिप फर्म विल बी डिसॉल्व्ड। सो अगर किसी भी टाइम पे फर्म के अंदर 3 से कम पार्टनर हो गए तो फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसा इस क्वेश्चन की कंडीशन है। ठीक है, सो यानी पार्टनरशिप फर्म में ही ऐसी कंडीशन अपने एग्रीमेंट में रखी गई। तो देखिए पहली सिचुएशन के अंदर पार्टनर कौन है? ए, बी और सी है। डन, डेट वाइज चलेंगे। अब देखिए ऑन दैट डेट और ऑन, ओके, सो एक और सिचुएशन आगे दी गई है, पार्टनरशिप फर्म विल बी डिसॉल्व ऑन दैट डेट, जिस दिन भी 3 से कम हुए, और ऑन 31st मार्च 2023 विच एवर इज अर्लियर। या तो पहले डेट कौन सी आ जाए, 31st मार्च 23 आ जाए, या पहले पार्टनर्स जो है वो 3 से कम हो जाए तो वहां पे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। सो ऑन पहली डेट आ गई, सो 1st अक्टूबर 2020 को डी एंड ई इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सो इस सिचुएशन में अब हमारे पास पार्टनर कितने हो गए? सो ए बी सी डी एंड ई, तो यहाँ पार्टनर 5 है, तो डिसॉल्व नहीं होगी। आगे चलते हैं। On 1st of May 2021 A become insolvent. So A अगर चला जाता है यहाँ से तो B, C, D और E अभी भी बचे हैं, तो अभी भी 4 पार्टनर हैं। अब ये कहता है on 1st of January 2022 C and E died in a road accident. So C and E इन दो पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो अब हमारे पास बचे हैं B एंड D। देखिए तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। सो कौन सी डेट पे फुलफिल हुई है? ये इस डेट पे जाकर फुलफिल हो रही है कंडीशन, है ना। सो ऑन 1st of January 2022 अब हमारे पास कितने पार्टनर बचे? हमारे पास 2 पार्टनर बचे, तो ये वाली कंडीशन हो गई फिल। तो ये क्या कहता था कि लेस देन 3 नहीं होने चाहिए, अगर हो गए तो फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब ये पूछता है ऑन विच डेट पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व, तो किस डेट पे फर्म को डिसॉल्व किया गया? तो आपके पास आंसर है ऑलरेडी। सो 1st जनवरी 2022, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इस केस में यहाँ पर ये भी आंसर दिया गया जो डेट यहाँ पर है, बट ये डेट अभी तक आई नहीं थी, उससे पहले ही हमारी पहली कंडीशन जो वो हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो next question says which of the following does not result into reconstitution of the firm। so मैंने आपको क्या बताया था, reconstitution of firm क्या होता है? reconstitution of firm होता है change in profit sharing ratio होता है, admission होता है, retirement होता है, and death of a partner होता है। ठीक है, so ये कहता है कि which of the following does not result। so ये पहला है dissolution of the partnership firm, तो obviously पहला ही आंसर आ गया हमारा, तो है ना, क्योंकि यहाँ पे तो फर्म ही डिसॉल्व हो गई। अब अगले केसेस देखिए क्या कहता है, देखो डेथ ऑफ अ पार्टनर लिखा मैंने यहाँ पे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये रहा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इनमें से किसी भी केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकती है। डन, सो हमारा जो आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इट इज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो इस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, इन सारे केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। चलो आसान था ये, काफी ज्यादा मुश्किल नहीं था। ओके, इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप फर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड। ओके, अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी पार्टनरशिप जो फर्म है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑब्वियसली किया जा सकता है। आगे चलते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमें ये नहीं पता
कि डेथ ऑफ अ पार्टनर के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स कितने बचे, ठीक है। सो अभी के लिए इसको आंसर नहीं मानते, आगे चलते हैं। इनसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर, ओके। सो ये पॉइंट आंसर बन रहा है, आगे चलते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जरूरी नहीं, फर्म हैज मेड लॉस, लॉस के केस में तो बिल्कुल जरूरी नहीं। देखो इन सारी की सारी सिचुएशंस में ना बन सकता था अगर हमें रिमेनिंग पार्टनर्स दिए जाते, जैसे कि पॉइंट नंबर बी में दिए गए। तो बी में क्या कहता है, इनसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर, ये सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, एक बचा हुआ है। तो अगर एक बचा हुआ है तो इस केस में क्या होगा, अब हमारी जो फर्म है वो डिसॉल्व करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पर्सन जो बिजनेस रन नहीं कर सकता, पार्टनरशिप बिजनेस डन। अब इस केस में अगर डेथ होती है पार्टनर की तो हमें नहीं पता रिमेनिंग कितने हैं, जैसे ए बी सी डी पार्टनर है, डी की डेथ हुई, ए बी सी बचे हुए हैं तो फर्म चल सकती है। मान लो कि सी जो है वो रिटायर होता है, अभी भी ए और बी बचे हुए हैं, तब भी फर्म चल सकती है। चलो, सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर बी, क्योंकि पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए और अभी एक पार्टनर बचा है। चलो आगे चलते हैं। Okay, so question number 268, which of the following account is not prepared at the time of dissolution? So dissolution के केस में कौन सा ऐसा अकाउंट है जो वो यहाँ पर नहीं बनाया जाता? देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, ऑब्वियसली जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी लाइबिलिटीज हैं उनको रियलाइज करके पे ऑफ करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाते हैं। आफ्टर दैट बैंक और कैश अकाउंट भी बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नहीं बनाया जाता। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है जब किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं या पार्टनर रिटायर होता है, तो एसेट्स को रीवैल्यू और लाइबिलिटीज को रीअसेस करके लॉस और गेन फाइंड आउट किया जाता है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछ रहा था कि क्या नहीं बनाया जाता। डन, आगे चलते हैं। ओके, सो रियलाइजेशन अकाउंट इज कौन से नेचर का होता है रियलाइजेशन अकाउंट? तो इसमें मैं आपको आंसर देता हूं, आंसर इज पॉइंट नंबर सी, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। देखिए हमेशा याद रखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जितने भी नुकसान होंगे डेबिट होंगे, जितने भी गेन्स होंगे वो सब क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हमें यही होने वाला, फायदा नुकसान होने वाला अल्टीमेटली, ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। It says on dissolution of partnership firm realization loss is first all met. ओके, सो इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां से डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन का लॉस जो है वो कहां से बियर किया जाता है? देखो, तो पहला पॉइंट देता है आउट ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर। कैपिटल अकाउंट से करेंगे हम लोग। आउट ऑफ द लोन गिवन बाय द पार्टनर बिल्कुल नहीं करेंगे। आउट ऑफ द प्राइवेट एसेट बिल्कुल नहीं करेंगे। आउट ऑफ द लोन टेकन फ्रॉम द पार्टनर्स, इसमें भी ये भी आंसर नहीं है। सो करेक्ट आंसर है आउट ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर। सो रियलाइजेशन के टाइम पे सबसे पहला जो लॉस होगा उस लॉस को पूरा करने के लिए पार्टनर्स की कैपिटल में से पैसा उठाया जाएगा, जिसको हम लोग ट्रांसफर भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं। अब अगर कैपिटल से भी पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद जाकर हम लोग पार्टनर्स के एसेट्स को क्लेम करना शुरू करते हैं, बट उससे पहले नहीं। सो फॉर द टाइमिंग द करेक्ट आंसर इज आउट ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 270। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब अगली वीडियो में हम लोग करेंगे इसी सेम चैप्टर के अगले 10 क्वेश्चंस।